ब्लड वेसल्स कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, पहले उनके बारे में ध्यान से समझते हैं। देखो ब्लड वेसल, 3 मेन ब्लड वेसल के बारे में हम लोग को जानना है। इसमें एक है वेन, दूसरा है आर्टरीज, एक है वेन, दूसरा है आर्टरीज और तीसरा है कैपिलरी। हाँ, कैपिलरी क्या है? वेन्स को हम क्या कहते हैं? वेन्स को कहते हैं टू हार्ट, आर्टरीज को कहते हैं फ्रॉम हार्ट, ये तो जानते हो। कैपिलरीज को कहते हैं टू एंड फ्रॉम हार्ट। अच्छा, इसको क्यों कहते हैं टू एंड फ्रॉम हार्ट? वेन्स को कहते हैं टू हार्ट, आर्टरीज को कहते हैं फ्रॉम हार्ट और कैपिलरी को कहते हैं टू एंड फ्रॉम हार्ट। ऐसा क्यों? तो पहले आप नॉर्मल एक बात समझिए। देखो ये हमारा हार्ट है, एकदम अच्छे से समझना है, प्लीज बी अटेंटिव। सारी चीजें आपको यहीं बता दे रहे हैं। देखो हमारे हार्ट से मिक्स होता है ब्लड, ठीक है। हाँ, लेफ्ट आरिकल से एक चीज मान के चलो कि यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाना है। यस और नो, पहले आप खुद बताओ। तो इसको हम कह देते हैं ओर्टा। और ये कैसा ब्लड लेके जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है और फिर ये बहुत सारी आर्टरीज में टूट गई। तो मान लो जब ये टूटी तो इसको हमने कह दिया आर्टरी। यस सर, ठीक है, यस है ना। आर्टरी फिर छोटी छोटी पतली पतली आर्टरीज में टूटी तो जिसको हम कह देते हैं आर्टरियोल्स। तो ये है आर्टरियोल। देखो आर्टरियोल, अरे यार, तो मुझे बताइए कि कहाँ तक हम लोगों ने देखा? हमने देखा सबसे पहले ओर्टा है, फिर उसके बाद आर्टरी है, उससे पतली आर्टरियोल है। जानते हैं ये आर्टरियोल ब्रेक होती है सबसे पतली, जिसको हम कह देते हैं कैपिलरीज। तो चलो ये हमने बना दिया, ये कैपिलरी है। और कैपिलरी ही सप्लाई होती है किसको? बॉडी टिश्यू को। मान लो ये बॉडी टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब टिश्यू क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं भाई, वहां पे ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, ये सब तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देंगे और इसका ऑक्सीजन ले लेंगे। तो कैपिलरी क्या करेगा? टिश्यू को क्या कर देगा? कैपिलरी से ही हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलता है। और कैपिलरी के आधे भाग में मान लो यहाँ पे ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। ये कौन सा ब्लड है इसके पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। जब ये आर्टरीज टूटी है, अब कैपिलरी ने क्या किया है? कैपिलरी को ही एक्सचेंज ब्लड वेसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एक्सचेंज ब्लड वेसल कहते हैं, क्योंकि यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। टिश्यू को ऑक्सीजन दे देना, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना, तो इसको एक्सचेंज ब्लड वेसल कहा जाता है। क्योंकि सबसे पतली है ना, तो एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। अब देखो क्या हुआ,
जब इसने कार्बन ऑक्सीजन दे दिया और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो अब इसका ब्लड अब कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो थोड़े दूर हम लिख देते हैं इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैपिलरीज में ही देखो दो चीज हो रहा है। एक जगह क्या हो रहा है, आधे भाग में हम बता दें कि इसका ब्लड ऑक्सीजनेटेड, जब टिश्यू को दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो चलो यहां पे हमने ऐसे दिखा देना है। जब ये ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन दे दिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ले लेते तो इसका ब्लड फिर कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब यही आपस में जुड़ के बनाते हैं वेन्यूल्स, सबसे पतली वेन जिसको कहते हैं वेन्यूल्स। तो कैपिलरी किसके बीच का जंक्शन है, आर्टरी और वेन के बीच, लेकिन उसमें भी कहेंगे तो आर्टरियोल और वेन्यूल्स। अब बहुत सारी बॉडी से बहुत सारी वेन्यूल्स आएंगी, बहुत सारी वेन्यूल्स आएंगी और सब मिलके एक बड़ी वेन बनाएगी। वेन्यूल्स मिलके क्या बनाएंगी, वेन बनाएंगी। कई सारी वेन्यूल्स मिलके वेन बनाएंगी और कई सारे वेन मिलके वेना केवा बनाएंगे। यह है वेना केवा। यस और नो, बता दो आप मुझे। तो कई सारी वेन मिलके क्या बनाई, कई सारी वेन्यूल्स मिलके वेन बनाई और कई सारी वेन मिलके वेना केवा। ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, नीचे से इन्फीरियर। तो बस हम एक ही वेना केवा दिखा दे रहे हैं। और वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया राइट आरिकल में, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से गया था। तो ये हो गया पूरा का पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। हुआ कि नहीं, कैसा ब्लड है यहाँ पे। अब इस तरफ तो पूरा ओर्टा आर्टरी आर्टरियोल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वेन्यूल वेन वेना केवा तक अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, राइट आर्टिकल में आई। लंग्स का फंडामेंटल अपना अलग है। यहां से तो लंग्स को जाता है, देखो लंग्स को हमने बता दिया कि ये लंग्स है, ये दो पल्मोनरी ओर्टा निकला और ये लंग्स को चला गया। मतलब एक पल्मोनरी ओर्टा है, दो पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स निकल के आई। तो ये गया क्या, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, आया क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लेफ्ट आरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। क्या ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे बताइए। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, पहले बस आप ये देखो, आप एक बात अच्छे से समझो। अगर हम आपसे कहें कैपिलरी क्या है, अगर हम पूरा पूरा सिस्टम देखें, तो पहले सबसे बड़ी आर्टरी ओर्टा, क्या क्या आएगा, पहले आएगा ओर्टा, फिर उससे छोटी आर्टरी, उससे छोटी आर्टरियोल्स, फिर ये टूटकर आर्टरियोल टूट कर क्या बनाएंगी, कैपिलरी, फिर कैपिलरी रिज्वाइन होके वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से बड़ा वेन, वेन से बड़ा वेना केवा। यही है। इसको देखो, इतना कैपिलरी टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट। कैपिलरी कहाँ है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है और टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन को दे रही है, यही तो है। कैपिलरी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और कैपिलरी के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरी को हम कह सकते हैं कि ये वेन और आर्टरी के बीच का जंक्शन है, या हम और डीप कहें तो वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स के बीच है, वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स के बीच। आर यू गेटिंग इट प्रॉपरली।
जैसे इसको हम वंस अगेन आपको ऐसे, वेना, वेन के बाद वेना केवा है, मेरे पीछे वेना केवा लिखा हुआ है बॉडी के पीछे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने कहा कि ये आ रही है आर्टरी, आपको और डीप में समझा दें थोड़ा। ये आर्टरी टूट गई है भैया कैपिलरी में, तो आर्टरी कैसा ब्लड लेके आई, आर्टरियोल है, मान लो ये आर्टरियोल है, आर्टरियोल टूट गई कैपिलरी में। अब ये जब कैपिलरी में टूट गई है तो देखो एक सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं, यहां पर हमने बना दिया टिश्यू, ये रहा हमारा टिश्यू। अच्छा, ये आ रहा है ऊपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैपिलरी है, आर्टरियोल है, ये वेन्यूल है मान लीजिए, और ये कैपिलरी है, बीच वाला कैपिलरी जिसको हमने दो कलर में बनाया है। देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसने ऑक्सीजन दे दिया इसको टिश्यू को, तो इधर तक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था कैपिलरी में, लेकिन जब टिश्यू ने इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया तब इधर ये गैसियस एक्सचेंज हो गया, तब इसका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब जो ब्लड जाएगा इधर ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, वेन की तरफ जब जाएगा तो आधे पोर्शन में इसका ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, और आधे पोर्शन में इसका ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। जो येलो कलर से बनाया उसने ऑक्सीजन खूब सारी है, कैपिलरी है, ऑक्सीजन खूब सारी है, लेकिन इसने टिश्यू को दिया, और फिर जो रेड पोर्शन है या पिंक पोर्शन है वहां पे उसने कार्बन डाइऑक्साइड खूब सारा ले लिया, तो उसका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वेन्स की तरफ जब जाएगा तो इसका ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। इज इट क्लियर? तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि एक्सचेंज ब्लड वेसल किसको कहते हैं। एक्सचेंज ब्लड वेसल कहा जाता है कैपिलरी को, क्योंकि यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। अब आ जाइए हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल। देखो इतना आपको समझा के कोई नहीं पढ़ाएगा, कोशिश करिए कि आप लोग समझ जाइए तो आपको चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। ब्लड वेसल की हिस्टोलॉजी, कोई भी ब्लड वेसल अगर आप जब ड्रॉ करेंगे तो इसमें 3 लेयर देखने को मिलेगी। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे आउटर है, ये मिडिल है और ये इनर है। ये सबसे आउटर, कोई भी ब्लड वेसल अभी हम ड्रॉ करेंगे तो हम जो आपसे पूछ रहे हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल, और देखो एक्सटर्ना जो है इसमें कंटेन्स, इसके पास क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व्स वगैरह होती है। इसमें ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। ये जो इंटरना है ये बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम का। तो इतना भी आपको, ये सब तो टिश्यू पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, बस अभी लिख लीजिए, ठीक। मेडअप ऑफ करके, ये तो कंटेंस लिखा है, यहाँ भी लिख लीजिए कंटेंस, यहाँ भी लिख लीजिए कंटेंस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब हम इन तीनों, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब, जैसे मान लो यही मेरी एक ब्लड वेसल है, इसको हमने ऐसे कट कर दिया, ऐसे नहीं, ट्रांसवर्स कट कर दिया, तो अब आप उसमें झांक के देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बीच में आपको एक होल दिखेगा जहां से खून बह रहा। तो कितनी लेयर दिखेंगी, एक सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका इंटरना, 3 लेयर दिखनी है आपको। तो किसी भी ब्लड वेसल में ट्यूनिका एक्सटर्ना दिखेगा,
बीच वाला क्या दिखेगा? ट्यूनिका मीडिया दिखेगा। अंदर वाला क्या दिखेगा आपको? ट्यूनिका इंटरना दिखेगा। और बीच में जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन। ल्यूमेन वो खाली जगह होती है, जैसे मान लीजिए ऐसे 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 बीच में एक खाली जगह है। पाइप, आप पाइप कट कर लीजिए तो पाइप के अंदर जो खाली जगह है वो ल्यूमेन है, जिससे से पूरा पूरा पानी बह रहा है ना। तो अब हमें ये देखना है, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। इन्हीं एक्सटर्ना मीडिया इंटरना में क्या अंतर होता है वेन, आर्टरी और कैपिलरी में? मतलब चाहे वेन हो, चाहे आर्टरी हो, चाहे कैपिलरी, ये तीन लेयर मान लीजिए होंगी, एक कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, और ल्यूमन होगा। तो लेकिन अंतर क्या है वेन और आर्टरी में? पहले हम वेन आर्टरी में देख रहे हैं। चलो हम पहले वेन, आर्टरी और कैपिलरी तीनों का डायग्राम बना देते हैं। ये वेन्स हैं, ये आर्टरीज हैं, और ये क्या है? कैपिलरी वाली चीज, कैपिलरीज। जानते हैं वेन्स की सबसे खास बात, इसका ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे थिक होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे थिक होता है। तो देखो वेन्स को हम ऐसे बना दे रहे हैं भाई, आप इसको कट करोगे तो आपको दिखेगा ना इस प्रकार से, ऐसे। तो देखो सबसे थिक बना दिया हमने, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना को सबसे थिक बना देते हैं बाहर। फिर इसकी ट्यूनिका मीडिया को बहुत ही थिन बना रहे हैं। देखना अभी हम जो कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना। ये बना दिया मीडिया, ट्यूनिका मीडिया को बहुत ही थिन बनाया। फिर इसकी ट्यूनिका इंटरना को भी हमने थिन बना दिया। ट्यूनिका इंटरना। अब देखो होता क्या है, प्लीज बी अटेंटिव, जो हम लेवलिंग कर रहे हैं। ये बाहर जो स्पेस दिख रहा है, ये बाहर जो स्पेस दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक्सटर्ना वाला स्पेस है। तो ये बाहर जो स्पेस दिख रहा है ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे थिकेस्ट होता है, ठीक। ये बीच में मीडिया और फिर इंटरना, और ये इसका ल्यूमन देखो बड़ा वाइडर होता है। वेन और आर्टरी में ल्यूमन इसका वाइडर होता है, वाइडेस्ट ल्यूमन होता है इसका। आर्टरी के केस में पता है क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरी के केस में वही चीज हम बना रहे हैं, लेकिन आप देखना आर्टरी के केस में ट्यूनिका एक्सटर्ना बहुत पतली होती है। तो देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना को हमने बहुत पतला बनाया है, हाँ, लेकिन इसमें ट्यूनिका मीडिया बहुत मोटी होती है। अब देखो ये ट्यूनिका मीडिया को हमने ब्रॉड बना दिया, तो चलो पहले आप देख लो। फिर इंटरना तो मान लो पतली होती है, इस वजह से इसका ल्यूमन बहुत नैरो होता है। देखो एक्सटर्ना आपको दिख रही है बाहर, जो बाहर वाला स्पेस है वो एक्सटर्ना मान के चलेंगे, तो ये पतली है। लेकिन यहाँ पे थिकेस्ट कौन है? ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट है। ये वाला स्पेस देखो बीच वाला, ये बहुत ही ज्यादा थिकेस्ट है। तो बीच वाला है ट्यूनिका मीडिया, यहां पे ये थिकेस्ट होता है। जब ट्यूनिका मीडिया थिक बना दोगे तो आपका ये जो ल्यूमन है ये हो जाएगा नैरोवर। तो दो डिफरेंस ऑफ वेन और आर्टरीज में। मैम एक डाउट है, ब्लड को सॉफ्ट और फाल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं किस बेस पर? देखो किसी भी टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यू जब आप पढ़ेंगे
तो कनेक्टिव टिश्यू कहने के लिए कनेक्टिव टिश्यू कहने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें कुछ सेल्स होनी चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए और मैट्रिक्स में फाइबर्स होने चाहिए। ठीक, सेल्स होनी चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए, मैट्रिक्स में फाइबर्स होने चाहिए, तभी आप उन्हें कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होता, इसलिए इसको फाल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड के मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं होते, इसलिए इसको फाल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जब हम पढ़ेंगे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू बोन और कार्टिलेज आता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू ब्लड और लिम्फ आता है, तो सॉफ्ट है। ठीक है, हम लोग आगे टिश्यू पढ़ेंगे ना, क्योंकि ब्लड के मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होता, इसलिए इसको फाल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी है, आगे आपको बताएंगे। आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा। देखो इसका ल्यूमन हो गया कि नहीं, तो दो अंतर आपको, अगर कोई पूछे वेन और आर्टरी में अंतर, तो आप तो बता ही लोगे कि भैया वेन हार्ट को डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है, आर्टरी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। हाँ, वेन का बाकी वो सब चीजें छोड़ो, अभी हिस्टोलॉजी के बेसिस पे वेन में ट्यूनिका एक्सटर्ना थिकेस्ट होता है और इसका ल्यूमन वाइडर होता है, जबकि आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट होता है और इसका ल्यूमन नैरोअर होता है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग सी बात बता दें आपको कैपिलरी के बारे में। कैपिलरी अपने आप में यूनिक है। कैपिलरी में ना भाई केवल और केवल क्या पाया जाता है, बता दो। कैपिलरी में ना केवल ट्यूनिका इंटरना ही होता है, मीडिया और एक्सटर्ना एब्सेंट होता है। तो कैपिलरी तो पतली है ही, ओनली ट्यूनिका इंटरना। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ये इसका ल्यूमन है। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहीं से गैसियस एक्सचेंज, इसको एक्सचेंज ब्लड वेसल कहते हैं, तो इसको पतला होना पड़ेगा। ये सबसे थीनेस्ट है। तो यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट। समझ में आ रही है बातें क्यों? क्योंकि भाई ये एक्सचेंज ब्लड वेसल है, यहीं से सारी चीजें एक्सचेंज होनी है। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? इसको एक्सचेंज ब्लड वेसल के नाम से जाना जाता है। अब आइए, अगर हम आपको वेन और आर्टरीज के बीच में डिफरेंस करा दें, तो वेन और आर्टरीज के बीच में डिफरेंस करा दें, तो देखना जरा इस चीज को एकदम अच्छे से। एक तरफ लिख लीजिए वेन्स, एक तरफ लिख लीजिए आर्टरीज। चलिए इसमें हम सारे डिफरेंसेस बेहतर तरीके से करते हैं। वेन्स में हम लिखेंगे कैरी ब्लड टू हार्ट, ये हार्ट को ब्लड लेके जाती है। इसमें लिखेंगे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जाती है। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है? इसमें लिखेंगे कैरी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम। एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, है ना, क्योंकि पल्मोनरी वेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये क्या करती हैं? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम है। इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, कोई दिक्कत? वेन्स आर सुपरफिशियल, हमने कहा था वेन्स हमें स्किन में ऊपर होते हैं। देखो आपको वेन्स दिखाई दे रहे होंगे, ये वेन्स दिखाई दे रहे हैं, ये वेन्स दिखाई दे रहे हैं, वेन्स दिखाई दे रहे हैं। तो वेन्स आर सुपरफिशियल,
आर्टरीज नीचे होते हैं, आर्टरीज आर डीप सीटेड, डीप सीटेड मतलब अंदर होते हैं। लेकिन सम सुपरफिशियल आर्टरीज बताया था, जो कि रेडियल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, नेक में और एंकल में। कुछ एक्सेप्शन तो है जहां पे हम क्या मेजर करते हैं, पल्स मेजर करते हैं। नहीं क्यों कहोगे यार, वेन्स मोटी होती, कैपिलरी पतली होती है, ऐसे कैसे कह सकते हो? वेन्स आर सुपरफिशियल, वो तो हमने बड़ा बना दिया, उसको छोटा बना लेना है। वेन्स क्या है, सुपरफिशियल है, आर्टरीज डीप सीटेड है। ठीक है, अब बताओ मुझे लार्जेस्ट वेन क्या है? सबसे लार्जेस्ट वेन है वेना केवा, यही है। वेना केवा में भी क्या, इंफीरियर वेना केवा, या इसी को पोस्ट केवल कह देते हैं। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा, इसमें भी सिस्टमिक एओर्टा। ठीक, फिर आइए देखिए वेन्स में क्या होता है। वेन्स कंटेन्स वेल्व, वेन्स के अंदर वेल्व्स होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो। आर्टरीज लैक वेल्व, इसमें भी बहुत सारी एक्सेप्शन है। आर्टरीज लैक वेल्व, आर्टरीज में वेल्व नहीं होते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी ओर्टा एंड सिस्टमिक ओर्टा। इसमें वेल्व है एक्सेप्ट पल्मोनरी ओर्टा एंड सिस्टमिक ओर्टा। ये दो ऐसी आर्टरी हैं विच कंटेन सेमीलुनर वेल्व विच पजेज। इसमें कौन सी वेल्व होती है? एसएलवी। देखो आर्टरी में वेल्व नहीं होता है, आर्टरी में वेल्व नहीं होता एक्सेप्ट दो आर्टरी। कौन? पल्मोनरी ओर्टा, सिस्टमिक ओर्टा, जिसमें सेमीलुनर होता है। वेन में वेल्व होता है एक्सेप्ट सुपीरियर वेना केवा, एक्सेप्ट सुपीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, नो वेल्व, इसमें वेल्व नहीं है। तो आपने देखा कि वेन्स में वेल्व होता है लेकिन सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स में नहीं है। आर्टरीज में वेल्व नहीं होता एक्सेप्ट पल्मोनरी ओर्टा, सिस्टमिक ओर्टा में वेल्व है जिसको हम सेमीलुनर वेल्व के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब और डिफरेंसेस देखिए, कितने सारे डिफरेंसेस हम आपको बता दें ताकि जब भी कभी लिखने आए, मेंस हो, कुछ भी हो, आप एकदम तैयार रहें। वेन्स कहाँ से स्टार्ट होती है? वेन्स स्टार्ट्स कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आप कहते हो कि भाई वेन्स स्टार्ट्स फ्रॉम वेन्यूल्स, या वेन्स स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी, ऐसे लिखो, फ्रॉम कैपिलरीज। और आर्टरीज एंड इनटू कैपिलरी, आर्टरीज एंड इनटू कैपिलरी। आर्टरी कैपिलरी में जाके खत्म हो जाती है और वेन जो है कैपिलरी से शुरू होती है। स्मॉलेस्ट वेन क्या है? स्मॉलेस्ट वेन होती हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स स्मॉलेस्ट वेन होती हैं। और स्मॉलेस्ट आर्टरी क्या होती है? तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है, स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है आर्टरियोल्स। एकदम आंखों के सामने चित्र दिखना चाहिए कि भाई वेन्स कैपिलरी से शुरू होती हैं और आर्टरीज कैपिलरी में ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अब एक और चीज़,
अब वेन्स की हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी के बेसिस पे ट्यूनिका एक्सटर्ना थिकेस्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है? थिकेस्ट। आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट होता है, ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट होता है। अब बताओ, ल्यूमन इसका ब्रॉडर, ल्यूमन इसका वाइडर होता है वेन का, और इसका ल्यूमन कैसा होता है? नैरोअर होता है। इसका ल्यूमन कैसा होता है? नैरोअर होता है। और बताएं आपको, वेन्स में ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है, ब्लड फ्लोज नॉर्मली। इसमें जर्की ब्लड फ्लो होता है, जर्की ब्लड फ्लो होता है, जर्की ब्लड फ्लो। अब ये इसका मतलब क्या है? हाँ, ये एपियर्स ब्लूइश, ये कैसे दिखते हैं? आपको वेन्स ब्लूइश दिखेंगी, और इसमें क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। रुक रुक के, जर्की का मतलब बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखो, जब आप किसी आर्टरी को कट करोगे ना, तो आर्टरी में से ब्लड ऐसे फोर्स से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां हार्ट से जितनी बार पंप हो रहा है, वैसे वहां पे ब्लड आ रहा है, फोर्स से ब्लड आ रहा है, फोर्स से ब्लड आ रहा है, फोर्स से ब्लड आ रहा है। वेन में नॉर्मल रहेगा। ये अपीयर्स ब्लूइश ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अपीयर्स जनरली, ये जो आर्टरीज है ना, अपीयर्स कैसी दिखती हैं? रेडिश। ये रेडिश दिखती हैं, तो अपीयर रेडिश ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ब्लड वेन्स में जो है, अगर हम प्रेशर की बात करें, तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रेशर, तो ब्लड फ्लो इन लो प्रेशर, ब्लड फ्लो यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर। और यहाँ पे ब्लड फ्लोज, जो ब्लड है आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज, ब्लड इन आर्टरी इज अंडर हाई प्रेशर, ब्लड इन हाई, इज अंडर हाई, इज इन हाई प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, आर्टरी में प्रेशर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, इतने सारे डिफरेंसेस में आपको कहीं कोई दिक्कत आई?